अल्लाह की रहमत। यह एक पुरानी मगर सच्ची कहानी है जलालपुर के एक गांव में रहने वाले एक बदनाम डाकू जग्गा की, जिसका नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। वह अपनी चालाकी, बहादुरी और बेरहमी के लिए मशहूर था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। एक रात वह अपने खतरनाक साथियों के साथ एक अमीर व्यापारी के काफिले पर डाका डालने के लिए निकला। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए वह एक उपयुक्त जगह पर रुके ताकि कुछ देर आराम कर सकें। चांदनी रात थी, हवा में हल्की ठंडक थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जब वह कुछ देर बैठे तो जग्गा की नजर सामने खजूर के 3 पेड़ों पर पड़ी। 2 पेड़ों पर रसीले लाल खजूर झूल रहे थे, मगर तीसरा पेड़ सूखा और बेजान था, जैसे बरसों से पानी को तरस रहा हो। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी, वह एक नन्ही चिड़िया थी। यह चिड़िया बार बार ताजा खजूर चोंच में लेकर आती और सूखे पेड़ पर कहीं अंदर ले जाती। जग्गा ने अपनी तेज नजरें घुमाई और ध्यान से देखने लगा। यह क्या मामला है, उसने सोचा। वह हैरान था कि चिड़िया हर बार उन्हीं 2 पेड़ों से खजूर चुनती और सूखे पेड़ की ओर ले जाती। यह सब देखकर उसका दिल बेचैन हो गया। क्या हो सकता है इस सूखे पेड़ पर? वह खुद से बड़बड़ाया। एक कठोर डाकू के दिल में यह नरमी कैसी? मगर कुछ था जो उसे खींच रहा था। आखिरकार उसने तय किया कि वह पेड़ पर चढ़कर खुद देखेगा कि मामला क्या है। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, जो दृश्य उसकी आंखों के सामने था, उसने उसके दिल को झकझोर कर रख दिया। वहाँ पेड़ की एक खोखली डाली में एक अंधा सांप पड़ा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। वह बेहरकत था, मगर उसका मुंह खुला हुआ था, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। और वह चिड़िया अपनी नन्ही चोंच में खजूर लाकर धीरे से सांप के मुंह में डाल रही थी। जग्गा को अपने शरीर में झुरझुरी महसूस हुई। एक डर, एक हैरानी और एक अजीब सा एहसास उस पर छा गया। यह कैसा करम है, ऐ अल्लाह! उसके दिल में आवाज उठी। यह एक सांप है, वही सांप जिसे लोग देखते ही मार देते हैं, जिससे सभी डरते हैं। लेकिन तूने इसके लिए भी रोजी का इंतजाम कर दिया, और मैं तेरा बंदा होकर भी सोचता था कि मुझे दूसरों का माल लूटना पड़ेगा, वरना मैं कैसे जीऊंगा। यह एहसास उसके भीतर एक तूफान ले आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक मजबूत डाकू जो जिंदगी में कभी नहीं रोया था, आज फूट फूट कर रो रहा था। वह नीचे उतरा, उसने अपनी तलवार निकाली। पल की देरी किए बिना उसने तलवार को घुटनों के बल बैठकर पत्थर पर मारा। तलवार 2 टुकड़ों में बंट गई। उसके चेहरे पर एक रोशनी थी, आंखों में पश्चाताप के आंसू और हाथ में टूटी हुई तलवार। उसके साथियों ने जब उसे इस हाल में देखा तो हैरान रह गए। यह क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? और तलवार यह टूटी हुई क्यों है? जग्गा ने कांपती आवाज में जवाब दिया, आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा है। मैंने अपने रब की रहमत देखी है। जब वह एक अंधे सांप को भी भूखा नहीं छोड़ता, तो मैं कैसे सोच सकता हूँ कि मुझे दूसरों को लूटकर जीना होगा। मैंने तौबा कर ली है, अब मैं वह नहीं रहा जो था। यह कहकर उसने पूरा वाकया अपने साथियों को सुनाया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, और फिर एक के बाद एक सभी की आंखों में आंसू आ गए। सभी ने अपनी तलवारें तोड़ डाली। सभी ने अल्लाह से माफी मांगी। वे जो काफिले लूटने निकले थे, आज खाली हाथ वापस जा रहे थे, मगर उनके दिल अब बोझ से आजाद थे। यह एक डाकू जग्गा की कहानी थी, जिसे एक नन्ही चिड़िया ने बदल दिया। और शायद यह कहानी हमें भी सिखाती है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए।